मंदसौर मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बालिका घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद परिवार वालों ने शहर थाना कोतवाली जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस की गहन जांच पड़ताल के बाद बुधवार को 1 बजे बच्ची बस स्टैंड लक्ष्मण दरवाजे के पास झाड़ियों में गंभीर अवस्था में मिली, जिसका जिला अस्पताल में उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा शहर में सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें आरोपी की पहचान हो पाई। उसके बाद पुलिस द्वारा घटना को अंजाम देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में आरोपी इरफान उर्फ भैयू 20 साल पर प्रकरण दर्ज किया। मंदसौर में दिल दहला देने वाली घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। इसी घटना को लेकर आज सभी सामाजिक संगठनों के लोग एकत्रित होकर पूरे शहर में रैली निकाली और पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। विरोध स्वरूप आज लोगों ने अपने संस्थान बंद रखे। आज लगभग सभी स्कूल बंद रहे। इस घटना की जिसे भी जानकारी मिली वो आक्रोशित हो गया। सभी समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। आप क्या मांग करेंगे कि दफनाया नहीं जाए? मुस्लिम समुदाय कल रात को ही ये निर्णय ले चुका है। हम इस घटना की पुरजोर खिलाफत करते हैं। मुस्लिम समाज पूरी तरह से रोष में है, स्तब्ध है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी घिनौनी हरकत करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, पूरी समाज ने लिया है कि कोई भी मुस्लिम भाई वकील होगा वो इसका केस नहीं लड़ेगा। हम उसके लिए परिवार का बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही जब भी उसको फांसी की सजा होगी, मुस्लिम पूरा समाज एकत्रित हो चुका है कि कब्रिस्तान में उसको दफनाया नहीं जाएगा। आपका नाम बता दीजिए। मीनू मंसूरी, मैं राष्ट्र कार्यकारिणी अल्पसंख्यक मोर्चे की सदस्य भी हूं और महिला मोर्चा जिले की महामंत्री भी हूं, और उसके अव्वल मैं मंदसौर की एक महिला हूं और हम पूरी नारी जिले की कहीं भी किसी भी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन भी नहीं देंगे। हम उसका बहिष्कार करेंगे और उसको कहीं भी दफन होने नहीं देंगे। एक चीज मैं मीडिया के सामने और खुलासा कर दूंगा, चूंकि मेरा गृह निवास मदारपुरा क्षेत्र है और वो मदारपुरे के नाम से उसको शाया शो किया गया है, जबकि वो मदारपुरे का नहीं है। वो यहाँ से पास में रतलाम जिले का रिंगनौत का रहने वाला है और उसी के बेनोई के मकान में वो किराए से यहाँ रह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां जहां जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस बस्ती में, जिस कॉलोनी में अगर कोई किराएदार रहता है तो उन मकान मालिकों को बुलाकर सख्ती से उनके साथ भी कार्रवाई की जाए, उनसे उनकी आइडेंटिफाई ली जाए ताकि भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं हो। ये जो कृत्य हुआ है ये पूरे मंदसौर में पहली बार मैं जहां तक समझता हूं कि हम कल तक फक्र से कहा करते थे कि मुस्लिम समाज कहीं भी ऐसे गुनाहों में लिप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम इस नालायक की वजह से, उस राक्षस की वजह से, उस हैवान की वजह से पूरी मुस्लिम कौम, मंदसौर ही नहीं पूरे प्रदेश की मुस्लिम कौम आज शर्मसार है और हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। हम इसके कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं पूरा मुस्लिम समाज की वो बच्ची, हमारी बिटिया जल्दी से जल्दी ठीक होकर आए और उसके लिए जो भी हमसे मदद होगी हम उसके लिए तन मन धन से करने को तैयार हैं। मुस्लिम समाज, उस माली परिवार, जैसा कि समाज के वरिष्ठ लोग पहले बोल ही चुके हैं कि उसकी सजा के बाद उसे कब्रिस्तान में भी जगह नहीं दी जाएगी। मेरी कई आलिमों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब कोई बलात्कार जैसा गुनाह करता है तो उसके बाद वो किसी धर्म का नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है कि वो अपराधी है और उसकी नमाज जनाजा जो एक मुस्लिम की होती है वो भी नहीं पढ़ाई जाती। बलात्कार की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाती। सरकार उसे फांसी दे। मैं मुस्लिम समाज के अध्यक्ष की तरफ से, के प्रतिनिधि होने की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, न तो कब्रिस्तान में जगह मिलेगी न ही उसकी नमाज जनाजा होगी। और पूरा मुस्लिम समाज मंदसौर के हर नागरिक के साथ है। वो एक हिंदुस्तान समाज की बेटी थी और ये पूरे हिंदुस्तानियों के साथ बलात्कार हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित है, घटना बहुत शर्मनाक है। ये किसी समाज के लिए नहीं, पूरे हमारे जितने हम प्राणी हैं उन सबके लिए बहुत शर्मनाक है। घटना कल 5 बजे के बाद की है, जब परसों स्कूल से जब उसकी छुट्टी हुई उसके पश्चात वो कोई व्यक्ति उसको बेला फुसला कर ले गया और कल 11 बजे के लगभग जो लक्ष्मण गेट बस स्टैंड के पीछे स्थान है वहाँ पर सुनसान जगह में वो बालिका पाई गई। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद उसका मेडिकल रेफर किया गया। उसके साथ जो घटना हुई हम
नाम लेने में भी हमें दुख हो रहा है, लेकिन 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई वो ठीक नहीं है। अभी हमने ज्ञापन समाज की ओर से, समाज के नेतृत्व में लगभग 50 समाज के कार्यकर्ताओं ने यहाँ करके जो सहानुभूति व्यक्ति, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करते हैं कि 24 घंटे में उस जालिम को पकड़ा है। अब हमारी मांग ये है कि उनको फांसी की सजा तुरंत हो, और अगर उसके साथ जो लोग और हैं या ऐसे समाज के साथ जो लोग जी रहे हैं, जिस समाज के बीच में वो रहते हैं, क्या उस समाज को भी आगे आकर के ये काम करना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे समाज में ऐसा दरिंदा पाया जाता है तो समाज में तो जगह नहीं देंगे, लेकिन मरने के बाद कब्रिस्तान में भी हम उसको जगह दफनाने के लिए नहीं देंगे। और ऐसे व्यक्तियों की लाश सड़क पर कुत्ते बिल्ली उठाने के लिए छोड़ देना चाहिए। और हमने चेतावनी दी प्रशासन को कि हम, शासन 15 दिन मांग रहा, हम उसको 3 दिन का समय दे रहे हैं। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो समाज के हवाले कर दिया जाए, हमें जो सजा देना है वो हम दे देंगे, और उसके बाद प्रशासन जो अपना काम करेगा वो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सरकार हमेशा आगे आके काम कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने तो 12 साल की बच्ची के कम के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसको सीधी फांसी की सजा है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि आप सरकार की मंशा को और सरकार का जो कानून है उसको तुरंत लागू करें और उसको तुरंत फांसी दें। हमने आज यही मांग की है। अगर नहीं होता है तो इसके लिए समाज और उग्र आंदोलन करेगा। क्या शुभ नाम सर आपका? यहाँ पर आएंगे। क्या शुभ नाम सर? नंद किशोर महावर। देखिए, इसमें जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसका मेडिकल कराया गया और उसके बाद से आज उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और उसके बाद से अग्रिम विवेचना की जाएगी। सर, जो है कल रात को कुछ अपनी स्थिति भी घटना, हाँ, कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था, वो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और कोई घटना घटित नहीं होने दी है। मामले में और भी आरोपी की कहा जा रहा है, क्या इस मामले में क्या जानकारी? इसमें विवेचना की जा रही है। अगर कोई और आरोपी होगा तो उसे भी अवश्य पकड़ा जाएगा और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, आश्वासन नहीं, सब कुछ जो है ओपन है। कार्रवाई जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से की जा रही है और सबको अवगत करा के, फैमिली मेंबर्स को, समाज को, मीडिया को अवगत करा के सारी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के अपडेट्स क्या है बच्चे के हालात? बच्ची बिल्कुल ठीक है और अभी धीरे धीरे वो और नॉर्मल हो रही है। जैसे ही नॉर्मल और हो जाएगी तो उससे और पूछताछ करके